हमारे लड़के की गलती हो, फांसी तोड़ दो उसने, हम दोरा खड़े हो आगे गोली मारो। कभी क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं, हमारे लड़के ने हमारे खानदान में हमारी 7 पीढ़ी से 7-151 का मुकदमा नहीं, चाहे वो हमारा काला मुंह करके देश निकाला करो, 10 आदमी वो फैसला कर दो मेरे लड़के ने दोषी बता दो, मैं सरेआम जो है ना मतलब उसको फांसी पर लटका दो। मैं चौथे अटैक पकड़ा मेरे लड़के ने, वो तो बाद में पुलिस निकला, पहले तो क्रिमिनल था। लेकिन मेरे को तो धृतराष्ट्र बना रहे हैं कि ये पुत्र मोह में है, जो कि मेरी 50 साल की फील्ड बैक अगर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, झज्जर में हुए कुछ दिन पहले जो इनकाउंटर हुआ है वो मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो पुलिस उसे इनकाउंटर बता रही है और दूसरी तरफ जो परिवार वाले हैं उसे फर्जी इनकाउंटर बता रहे हैं। और इस मामले में अब खाप पंचायतों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से दिल्ली में मुलाकात की है और दूसरी तरफ वहीं मुख्यमंत्री ने खाप पंचायतों को इस मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है। और इसी मामले को लेकर हमारे साथ इस मामले में जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है पंकज अहलावत, उनके पिताजी आनंद अहलावत जो है वो हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है आपका भी। आनंद जी, आपको कैसे पता चला कि ये घटनाक्रम हुआ? कब आपको इसकी जानकारी मिली? कैसे सूचना मिली आपको कि आपके बेटे के साथ इसी तरीके से एनकाउंटर हुआ है? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद और आपके दर्शकों का, क्योंकि आप तो इस समाज के जो है एक विशेष अंग है, आंख नाक और कान है, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, सच्चाई के प्रतीक होने चाहिए। सबसे बात तो यह है कि सच्चाई जो है ना सो बहुत बड़ी चीज है, सच्चाई बतानी चाहिए। मेरे लड़के का बृहस्पतिवार ने ये हादसा होया, हमने पूरी रात नहीं पता लगा, किसी सोर्स के जो है ना किसी माध्यम से हमने पता लगा सुबह 9 बजे अगले दिन रात को हमारे को कम नहीं प्रॉपर। तो ये बात होनी चाहिए कि उसी टाइम पर उसके परिवार को या संबंधित चौकी थाने को इतला देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करे। इन्होंने दाबातिथी करते रही। फिर हमने जो है ना पता करा सारा, लड़के से भेटे, लड़के को जो है ना मतलब ये लाए दिन में अगले दिन पीजीआई। बातचीत तो ये सारी पता लगा, उसकी बातों से भी लोगों से भी हालात जो है ना वो अपने आप बोल उठते हैं, सच्चाई छुपती नहीं। लड़के से बातचीत करी, बाजा दौड़ करी, मैडम से मिले, मैडम ने जो है ना एसटीएफ का जो या इसका नेट का जो स्पेशल है उससे खंदाई, मिस्टर दैया के पास, डीएसपी के पास, डीसीपी क्राइम के पास। मैडम बोली हमारे पास जो है ना ये पुलिस पे फायर कराया है, ये वो हमारे पास है, ये सबूत है। मगर जी सबूत दिखा दो। बोले वहां जाइए आप दैया के पास देखा है, उसने फोन पे 1-2 शॉर्ट से दिखाए, वो अपने छाटा काटी गया, अपने फॉर्मेलिटी के, अपने नाकेबंदी के। मगर जी इससे बात नहीं बनती, हमने पूरा दिखाओ। बोले सीआई स्टाफ जाओ, हम सीआई स्टाफ गए। जैसे मैं पहले भी काफी कह चुका, सारी बात होगी, पब्लिक में भी डाली बिल्कुल। उनने भी जो है ना मतलब ऐसे ही हमारे को ट्रिकुलेशन लगाया, मगर भी ऐसी बात नहीं बनती। हमारे लड़के की गलती हो, फांसी तोड़ दो उसने, हम दोरा खड़े हो आगे गोली मारो, हमारे को जो हम कर देंगे। हम समाज के अंग है, हम जो है ना कभी क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं, हमारे लड़के ने हमारे खानदान में हमारी 7 पीढ़ी से 7-151 का मुकदमा नहीं, लोगों के हाथ पांव जोड़ के हम जो है ना मतलब गुजर बसर कर रहे हैं, लोगों को जियो और जीने का रास्ता अपना रहे हैं, वही हमारा मोटिव है। चलो जी, बाजा दौड़ करी, लोगों के फोन आने लगे, हमने सोची भाई ऐसी बात तो नहीं बनेगी। 10 मिनट एक आदमी को मोटिवेट करने में, समझाने में, फीडबैक बताने में लगता है। भाईचारे में हजारों आदमी आते रहे रोजाना। मेरा बेटा जो उससे बड़ा है प्रदीप अहलावत, तो प्रवक्ता भी है बीजेपी का, उन्होंने बात करी, बोले पापा अपनी बात लोगों के पास रखेंगे, पंचायत की मर्जी, चाहे वो हमारा काला मुंह करके देश निकाला करो, चाहे आपने हमारे भाई की गलती हो तो उसने दंडित करो, हम पंचायत के, समाज के और सरकार के साथ है। हम ना अपने गांव के 27 गांव है हमारे अपने, और फिर संबंधित जितनी भी खाप थी हमारे साथ लगते,
क्योंकि हमारा ये फील्ड है सामाजिक सरोकार का, उसमें और दूसरे कामों के भी आ रहे थे, काफी हमारे मित्र चैनल वाले भी आ रहे थे, सीआईडी वाले भी थे। हमने यही कही भी या तो गलत है था हमारी जो है ना मतलब हमारा बहिष्कार करो, हमने पीछे से कोड़ी दे दी। अगर से हमारे साथ नाजायज होया है तो हमारी मदद करो, हमने न्याय चाहिए। लोग बड़े जोश में थे उसमें, मगर नहीं, कानून हाथ में नहीं लेनी हमने, जोश नहीं है। मेरा एक बेटा गया, किसी के और 20-30 लड़के चले जाएंगे तो मैं पापी हूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपने लड़के के लिए नहीं कर रहा, ये तो दिन रात गाड़ी घोड़े का काम हो गया। हमारे बच्चे बाहर भीतर रहे, फैक्ट्रियों में जा रहे, को रात की ड्यूटी है, को दिन की ड्यूटी है, को बाहर जा रहा है। ऐसे तो एक क्राइम बढ़ जाएगा तो गरीब आदमी कैसे करेगा। मैं तो 10 आदमी इकट्ठे कर लूंगा, हाथ पास जोड़ूंगा, उनके पास मेरा सर्कल है। लेकिन जिसने घर से बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं, उसका कौन रुखाड़ा होगा। ये कुछ टाइम ऐसा था भाई भतीजेवाद का, वो कुछ गैंगस्टर टाइप के जो है ना सेल खड़े कर दिए इनने। अब आदरणीय नायब सैनी जी उनकी छटनी करने लग रहे, अपने डिपार्टमेंटों से करने लग रहे। प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, धान घोटाले में अपने अफसरों को ही अंदर देने लग रहे हैं। समाज में, परिवार में, घर में पांचवा आंगली एक से नहीं होती, लेकिन अच्छे बुरे आदिकाल से होते हैं, और अब भी और आगे भी होंगे। लेकिन गलती क्या है, 5% आदमी होते हैं, 95% बाइज्जत आदमी होते हैं, लेकिन 95% आदमियों की चुप्पी और कायरता की वजह से जो है ना ये गदर मच रहा है दुनिया में। 95% हर समाज में, हर डिपार्टमेंट में, घर में, गांव में, शहर में 95% बाइज्जत आदमी। लेकिन कमाल की बात क्या है कि उनकी चुप्पी वो क्राइम को बढ़ा रही है, आवाज नहीं उठाते हो। हम काफी टाइम से इस एक सिस्टम से हैं कि भाई अपना बच्चा नहीं, हमने सब बच्चे मारे हैं। ये समाज में जो है ना मतलब सरकार ने कराया, तो हमने भी अपना ये नशा मुक्ति का और अभियानों में समाज में चले हैं। चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने 25-26 गांव की जो है महापंचायत बुलाई, और दूसरी तरफ जिस एएसआई को गोली लगी है वो मैना गांव से है, तो उस गांव में पंचायत बुलाई गई है, तो क्या आपको, आपका तजुर्बा रहा, लंबा तजुर्बा आपका रहा है, पंचायतों से आप जुड़े रहे हैं, आपने काफी बड़े फैसले कराए हैं, तो क्या आपको लगता है कि पंचायतों से इस मामले का निपटारा हो सकता है, समाधान हो सकता है इस मामले का? जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते, जो देश विदेश के फाइटर आपस में नहीं कर सकते, वो टेबल पर बैठ के होते हैं फैसले। हमारे तो ये आपने देख लो, किसी का भी, यूक्रेन का, रशिया का, और किसी का, हमारा चाइना का होया, हमारा पाकिस्तान का होया, जब तक टेबल पर नहीं बैठेंगे इतने जो है ना मतलब कितनी एनर्जी खत्म कर लो, कितना है भाईचारा, कितनी पंचायतें कर लिए। हम तो इस विश्वास में है, अब वो भाई हैं वो हमारे बहुत ही अजीज है। 500 साल से हमारे बुजुर्गों ने संकल्प ले रखा है कि इन भाइयों का कांटा भी लग गया तो मारा लगेगा। माना काम हमारा जो है, मैं हमारी मर्यादा के अंदर है, हमारे बुजुर्गों का वचन खाली नहीं जाने देंगे हम। 10 आदमी वो फैसला कर दो, मेरे लड़के ने दोषी बता दो, मैं सरेआम जो है ना मतलब उसको फांसी पर लटका दो, मैं राजी हूं। हमारे 27 गांवों को भी छोड़ो, माना गांव के 10 आदमी इकट्ठे होके कह दे भाई चेयरमैन साहब तेरे लड़के की गलती है, धर्म आर्दम कोई खा लो, वो उनका जमीर से ठहरा। अगर जब 5 जड़े परमेश्वर, वो भगवान रूप पंचायत है, वो आगे कह दो भाई तेरे लड़के की गलती, मारे की लड़की नहीं, मारो ससुरे ना भी मारो, मैं इसका बेदखल कर देता हूं, मैं इसने घर नहीं पड़ने, कुछ भी करो इसका, हम उनके साथ है। पंचायत 5 जड़े परमेश्वर बहुत बड़ी शख्सियत है। कह रहे हैं कि पहले जो फायर आपके लड़के ने किया था, अब चौथे अटैक पर कराया मेरे लड़के ने, होटल में झगड़ा हुआ नहीं कराया, रास्ते में गाड़ी रोकी उसकी नहीं कराया, छड़ियों पर का उतार ले गया, फिर सामने पिस्टल लेके आडी गाड़ी खड़ी करके 6 जवान खड़े हो गए सिविल ड्रेस में, सिविल गाड़ी, 100 कोस भी नहीं जो है ना मतलब पुलिस के साथ का यकीन था कि भाई पुलिस भी है इसमें। वो तो बेड़िया गऊ का नकाब ले रहा था, वो तो बाद में पुलिस निकला है, पहले तो क्रिमिनल था, है वो मेरा भी भाई, लेकिन असलियत है वो है।
आज दुनिया में आप चैनल को कवर करते हो, किसी आदमी की, अकेला आदमी, पुलिस की गाड़ी, पुलिस की वर्दी पे कोई आदमी जो है फायर नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा क्रिमिनल आदमी होगा। साधारण आदमी तो पुलिस दिख गया तो रात की सांस लेगा। क्या वो क्रिमिनल की वो शेप नहीं थी उनकी? आपके बच्चे, आप जा रहे हो और ये तीसरी बार ऐसे रास्ता रोक ले, आपके हाथ में है तो आप फायर करोगे अपनी रक्षा के लिए कि नहीं करोगे? बिल्कुल, अपनी रक्षा के लिए। फिर उसने पुलिस की गाड़ी देखी, किसी से हेल्प लेके दूसरी गाड़ी मंगाई, तो उसने तो बहुत बढ़िया, उनके जो है ना, भगवान का शुक्रिया करे, है भगवान अब मेरे जान के रक्षक आ गए। उनके साथ इसने सरेंडर कर दिया, बोले गोली तन चलाए, हाँ जी मेरा बदमाश पीछा कर रही है, मेरी जान बचाओ। पिस्टल बिला जियो पिस्टल, लाइसेंस लो जियो लाइसेंस। कहाँ का है? मैं आनंद सिंह चेयरमैन का डीगल गाँव के, मेरे पिताजी 10-12 लाइसेंस ले, सारी बात। आज तक मेरे लड़के पे नहीं, मारे खानदान में 7 पीढ़ी तक भी मारा जो है ना, 151 का भी झगड़ा नहीं है। हम लोगों के हाथ पांव जोड़ के अमन चैन का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो माने वाले भी, और भाई आ जाओ और आ जाओ, हम तो पीछे की कौड़ी दे रही। हाँ, पंचायत रूप में कोई भी आ जाओ, जो फैसला करेगा वो शर्मात से। हमारी नहीं गलती हो, जब अगर जब कहेंगे गलती माननी पड़ेगा, हम जब भी उसने स्वीकार करेंगे। और दूध का दूध, पानी का पानी छट दिया, और क्या बताऊं जी। चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आपने हर जगह जो बात बताई है कि भाई आपके लड़के ने सरेंडर किया, जो पुलिस वालों ने उनका पीछा किया, तो क्या ये सारी बातें आपके लड़के ने बताई है, पंकज ने आपको? हाँ जी, जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? मुलाकात हुई। तो अब क्या आपको लग रहा है, जिस तरीके से जो पुलिस जांच कर रही है, जज्जर पुलिस भी जांच कर रही है, रोहतक के आईजी भी कई बार आ चुके हैं मामले में, तो क्या आपको लगता है कि यहां से कुछ हो सकता है? या आप लोगों ने जो सीएम से मुलाकात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है एसआईटी का गठन होगा, या आपको लगता है कि वहां से न्याय मिलेगा आपको? देखो, इंसान ने आशावान होना चाहिए, निराशावान नहीं होना चाहिए। यकीन तो किसी का करना ही पड़ेगा, और बगैर तप के, बगैर जो है ना, मतलब भगवान के आदेश के बगैर उस सीट पर नहीं बैठ सकता। उसको एक नहीं, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, वो सारी स्टेट उसका परिवार होता है। वो अपने बच्चे के साथ नाजायज क्यों करेगा? हमें यकीन है, प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। अपने डिपार्टमेंटों में अपने एम्प्लॉइजों को सख्त हिदायत दे रखी है कि एक भी जो है ना फिल्टर लगा दो, एक भी गलत काम नहीं होना चाहिए। मैं 2 दिन रहूं, 10 दिन रहूं, 10 भी नहीं रहूं। खा पंचायतों बड़ा बढ़िया मैसेज आ रहा है। हम आज से नहीं, काफी दिन से उनके कायल है इस चीज में, क्योंकि हमें तो जो है ना पंचायतों को ये क्या करते, भाई ये तो तालिबानों वाला काम करते हैं, फरमान सुनाते हैं। लेकिन एक असली समाज की रंग को वो भी समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं। प्रशासन ने, पुलिस वाले कुछ आदमी हैं, सारे नहीं है। हमारे 8 भाई थे आईपीएस हमारे गांव के, एक भी कोई गलत तफ्तीश नहीं करी, उनने कोई भी गलत ऐसा काम नहीं किया कि जो हमारी खाप पे लाउत नाम पे डब्बा लगा जा। आईजी, एसपी हमारे अलाउत जो है ना गोत्र के 8 थे, 2 सेशन जज थे हमारे। कहीं कोई गलत नहीं। हमारा गांव 14,500 वोट के करीब है। आज तक जब से 950 साल की बस्ती होली है, ये नीतन मर्डर नहीं हुआ डीगल गांव में आज तक भी, इत्तेफाक से तो कोई हो गया होता। हमारा इतने अमन चैन का है कि ये दूसरों को भी पैगाम देते हैं, भाई अमन चैन से रहो। डीगल गांव में इतना हो आपस में, कई गांव देखे झगड़े फसाद, गोलियां चलते हैं। हमारे कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारे बहुत तगड़े जबरदस्त जो है ना अच्छे तगड़े गांव है। बादड़ी हो गया, मांडोठी हो गया, धारा हो गया। चेयरमैन साहब, क्या आपको जज्जर पुलिस पर भरोसा है? जियो तो करना पड़ेगा, नहीं तो गदरमा से जाएगा। आदमियों पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन डिपार्टमेंट को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ी चीज है। मेरे से क्या रिजर्वमेंट है पूरे डिपार्टमेंट? कोई नहीं है।
वो अपने बच्चों के जो है ना तरफ न लखा के कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ आदमी हैं जो गैंगस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं। सब ने पता है, पुलिस वाले भी उनके साथ रहते, क्यों? ताकि उनका चोली दामन का साथ है। आप लोगों ने सीएम से मुलाकात की है, नायब सैनी से, तो सीएम का क्या रुख था आप लोगों को लेकर? बहुत बढ़िया सी, बढ़िया, जितनी तारीफ करी जाए उतनी थोड़ी होगी। एक असल तो हमारे प्रधानमंत्री जी और ये पार्टी का, हमारे लोगों की, इस हिंदुस्तान की अच्छी जो है किस्मत है कि ये जो है ना कैडर बेस पार्टी है, इनने देख लिया कि भाई जो है ना एक सेकंड भी अगर जो चूक कर गई तो लोग आसमान से जमीन में टेक देंगे। और देहात में इसका नामो निशान नहीं था। वो समय भी देखा हमने, इसका झंडा लेने वाला नहीं था कोई। आज इनने ये देख लिया कि देहात तुमने क्यों लाइक कर रही है, किस लिए। शहर में तो पा जा करते हमारे भाई बीजेपी के, जनसंघ होया करती है उस टाइम पे, मंगल सेन के टाइम पे, वो भी टाइम हमने देखा है। लेकिन देहात में इसका कोई बोलबाला नहीं था। इन्हें देख लिया कि भाई ये जो है ना असली भगवान तो देहात में बस रहा है, और रक्षक ही बक्षक हो गया तो बात नहीं बनेगी। ये नस में इंजेक्शन लगा जानते हैं कि आप देखते हैं दूसरी स्टेटों में कहीं नाम भी नहीं था, वहां जो है ना लोग इनके गुण गा रहे। ये अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रही, व्यक्ति कोई विशेष के नहीं है, ये समाज के हैं। मैं अभी व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा, अपने लड़के के बारे में नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को तो धृतराष्ट्र बना रहे हैं कि ये पुत्र मोह में है, जो कि मेरी 50 साल की फील्ड बैक अगर जब मेरी कवरिंग नहीं देगी तो मैं चीकनी चौपड़ी 10 बात कहूंगा, क्या फर्क लगेगा उसका। आप ओपन बात है, मेरी समाज में जो है ना मेरी फील्ड बैक देखो, अगर मैं पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन रहा हूं कि इंसाफ के साथ में, मेरे लड़के का नहीं, कल नहीं ये तो हो गया और जान बच गई। आगे हमारे बच्चे दिन रात गाड़ी घोड़ा लेके रात की शिफ्ट कर रहा है, कोई दिन की कर रहा है, कोई सुबह की कर रहा है, कोई बीच की कर रहा है। हमारी जमींदारा बहुत कम रह रहा है, देहात में फैक्ट्रियां लगने लगी, आना जाना 24 घंटे रह रहा है। वो सुरक्षा नहीं होगी तो क्या होगा। मेरे दिल में ये भी है कि वो लड़का एक दिहाड़ी कर रहा, दो बेचारा दिहाड़ी करके मोटरसाइकिल लेके पानी पी रहा था, उसने क्या हो गया, रास्ता बताने का, पहले बुजुर्ग कहा करते रास्ता बताने का और पानी का घड़ा ठुआने का तो धर्म होता है। क्या उसने ये क्राइम कर दिया, रास्ता बता दिया? मान ले पंकज जो है क्रिमिनल था, लेकिन रास्ता ही तो बताया उसने, साथ नहीं दिया। पंकज का उसका पैदा होने के बाद में उनके रिश्तेदारों का मारा, उनके एक पंकज का नहीं मारी, पूरी फैमिली का भी, उनके रिश्तेदारों से भी, उनसे भी को कनेक्शन होता, बता दो। जिसने रास्ता बताया था उसको भी गैंगस्टर बना दिया। हे भगवान, जब ज्यादा कुठाराघात होता है तो भगवान खुद आते हैं उसमें। हमारे को यकीन है, हम आस्तिक आदमी है, नास्तिक नहीं है। 100% न्याय मिलेगा, और न्याय के लिए कर रही। उस लड़के का क्या होगा? मेरा तो चलो उसकी एक इतनी बड़ी गुड़िया है, उसको तो हमने बस तू खुशी रोटी मिलेगी तो उसको भी मिलेगी, उसकी वाइफ है उसको भी। लेकिन वो क्या करेगा इकलौता बेटा जिसका, उसकी ब्याह ना सगाई ना उसका जो है ना, आज अगर जो उसका रेड एंट्री होगी रिकॉर्ड में तो उसकी कौन रिश्तेदारी करेगा, कौन फैक्ट्री में रखेगा? उसने 10 सालों भीतर पड़ गया था, उसके बूढ़े माँ बाप तो मर गए। मेरे को उसका ज्यादा तड़प है। क्या किसी अननोन आदमी ने गाड़ी, इसको जो है ना किसी ने कह के गाड़ी खंदा दी, मारा, उसका 7 पीढ़ी से भी कोई संपर्क हो, आप 20 एजेंसी है, कोई इंक्वायरी कर लो। अब हमारे इनके पहले सिस्टम है, अपने लिए नहीं, मेरे को उनकी तरफ ज्यादा है, क्योंकि विश्वास का कत्ल हो जाएगा। उनने कोई धर्म का काम कराया था, अगर कोई किसी ने लिफ्ट नहीं देगा, वो बाबा खड़क सिंह वाली बात हो जाएगी। क्या जो एएसआई है परवीन, क्या उसके साथ अन्याय नहीं होगा जो मैना गांव से है? क्या होगा? अन्याय
नहीं देखो जी, बात यह है, अगर जब मेरे लड़के ने गलत कराया है तो उससे बड़ा पाप हमने हमारी 7 पीढ़ी को भी कलंक लग जाएगा प्रदीप का। लेकिन उसने बदमाशों का साथ दिया है और ये प्रैक्टिस करी है पर हमारा अपने ब्याह शादी में भी लेट सवेरा सकते हैं। क्या उसकी जो है ना लोकेशन बता सकता था वो? मान लिया वो सिल ड्रेस में था और क्रिमिनल की जो है ना मतलब वर्दी रो सरकारी गाड़ी लिया इतने तो चले जा 20 को। उसको जरूरी था कि मैं अपना धर्म का फर्ज निभाऊं एज ए पुलिसमैन, ड्रेस में कैसी है मैं था, पीछे पीछे रह के कवरिंग दे देता हूं। क्या हो सकता था? सोलग नहीं भाई, इतनी दूर जा लिया, अभी इतनी दूर जा लिया, अभी इतनी दूर कवरिंग दे इसके था। मेरे बेटे ने 2 बार 112 के ऊपर टेलीफोन किया है। अच्छा, 2 बार फोन किया है? 2 बार रिकॉर्ड पूछो, हम नहीं कहते, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पाया। वो तो घंटी जाली तो है रिकॉर्ड मिले। एक कोई इंस्पेक्टर था उसके पास जो है ना इसने टेलीफोन किया। क्या क्रिमिनल आदमी 112 पकड़ेगा? कर देगा 112? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि बेल्ट का चाहे रिटायरमेंट पर भी जा रहा है, कहीं अनरत हो रहा बदमाश जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की जो है ना पीछे पीछे रखेगा, वो चाहे आधा किलोमीटर लोकेशन देगा, भाई वहां आ जाओ। लोकल आदमी ने भी अगर दे बेल्ट में नहीं है, उसने भी कहीं गलत हो रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा, भाई इस लोकेशन में डालिए, मैं पीछे पीछे हूं, जल्दी आ जाओ। हर आदमी अपने दिल पर हाथ रख के देख लो ये है क्या। रे ये माने वाला लड़का अगर जाए इत्तेफाक से होया तो मारे को जो है ना गांव निकाला दे दो, हमने नियतन कराया है और उसकी गलत बात है तो फिर पुलिस वाला शब्द मत लगा उसके साथ में। पुलिस वाला तो प्रॉपर जो है ना मतलब वो करता उसके, अगर भाई मैं ड्रेस में नहीं हूं, मैं घर जा रहा था और मैंने ऐसे ऐसे संदेह है 112 पे फट गया था। क्या वो रिकॉर्ड है उसके पास? किसने कम्युनिकेशन दिया है? 112 का रिकॉर्ड नहीं है। क्या वो क्रिमिनल आदमियों के पास हर एक सीआई स्टाफ का नंबर होता है? क्या उनके रिकॉर्ड के ऊपर क्रिमिनल आदमी तो पुलिस वाले को कहीं गैंगस्टरों का ग्रुप बैठा होगा झुंड, वहां कह देगा कि वहां आप जाइए, कोई बात हो रही है, वो यकीन मान के पहुंच जाएगा। मेरे गांव का एक कुरुक्षेत्र पुलिस में था, उसको जो ना गलत आदमियों ने इतला दे दी, भाई वहां दारू काट रही है, बैठे थे उग्रवादी वहां पे, विजेंद्र नाम का लड़का था, कुरुक्षेत्र उसकी ड्यूटी थी। बूढ़ी ने कही बेटा वहां मत जा, बिला नहीं हो गया था दारू की भट्टी देखने, वहां उग्रवादी बैठे थे। बूढ़ी ने कही, डरती ने नाम नहीं लिया उग्रवादी है, बेटा वहां मत जा, वहां मत जा, लेकिन वो जवान था, जोश था, वहां पहुंच गया। वो मक्के के खेत में बढ़ गए, वो भी अपने लठ ले रहा था, जोड़ी ले रहा था, अपने सेहत के ऊपर घमंड था। दूसरा एक बात साथी जो है ना 315 ये AK-47 ले रहा था। उग्रवादियों ने सोची तो सरपा आ गया, ब्रस्ट काट दिया। बत्रा जी होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, बदनाल जी के टाइम पे। वो उन आदमियों ने, उसके गलत आदमी थे, उनने इंफॉर्मेशन दे दी कि वहां दारू काट रहे थे वो बदमाश। क्या किसी नंबर पर भी जो ना पुलिस वाला यकीन मान लेगा? चेयरमैन साहब, अब आप लोगों ने जिस तरीके से महापंचायत बुलाई, 1 हफ्ते का समय दिया है, अगर उसके बाद भी समाधान नहीं होता तो क्या कदम उठाएंगे? मैंने आज डिसीजन लेने के लिए नहीं करे, अपने भाइयों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मेरे साथ ही हो गया। वो आगे उनकी मर्जी है, क्या करेंगे। लोगों ने तो हमारे बड़े जो है ना इसमें खाप सिस्टम में यहाँ दैया बड़ी है, दैया ने अपनी जिम्मेवारी होती है, भाई CM साहब से मिलांगे और कमेटी बनाओ, चलो हम अमन चैन से काम करना चाहते हैं। CM साहब ने उनको आश्वासन दिया है। यहां से यही मत के चले थे भाई 1 हफ्ते का टाइम है, हो सके है हमें धन्यवाद करने का ही मौका मिल जाए अगले एतवार ने, नहीं तो फिर और कोई रूपरेखा दिखाएंगे। वो पंचायतों का काम है जी, मैं डिसीजन नहीं दे सकता, क्योंकि पंचायत किसी की पूंजी नहीं है गोज की।
वो अपने डिसीजन लेती, किसी गाइडलाइन पर नहीं चलती। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने है जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने पूरी कहानी जो आपके सामने बताई है, और सीएम साहब से भी इस मामले में मुलाकात की गई है और महापंचायत भी हुई है, और साफ तौर से चेयरमैन साहब का यही कहना कि अगर उनके बेटे ने गलत किया है तो उनके बेटे को चाहे आज मार दो, अगर दोषी दूसरे हैं तो उन्हें भी पूरा न्याय मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।